तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक चौधरी आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी। कब तक? जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता। ये क्लास आपको पर डे डे बाई डे आपको मिलेगी। तो साथियों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा कि ये क्लास आपके लिए लेना अति महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसे साथियों, आपका जो एसएससी जीडी है, कौन सा हुआ, एसएससी जीडी की हम बात करेंगे। तो जीडी में आपको टोटल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिलते हैं? आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था, साल 2021 में आपका जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिले थे। कितने? 25 क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। लेकिन जैसे ही 2022 में वैकेंसी आई थी और एसएससी के द्वारा जो सिलेबस का कैलेंडर जारी हुआ था उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो साथियों, उसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे कि एसएससी के माध्यम से बताया गया था कि आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग का वेटेज 20 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन होंगे तो वो भी कितने का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी रीजनिंग का पोर्शन है वो 40 नंबर का होने वाला है टोटल। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को अपने 40 में से 40 कैसे पूरे कर सकते हैं। तो साथियों, हम उसकी बीच में भी हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चनों पर कैसे पकड़ बनाएंगे। और मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी साल 2021 में कराया गया सेट है। ठीक है, तो सेट डे बाय डे आपको इस तरह से सेट किए गए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट से भी आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप जैसे क्वेश्चन करते हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचना। ठीक है ना, और जैसे ही अंत में वीडियो समाप्त हो, यानी 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाए, तो आप उनमें से देखना कि 20 में से कितने सही किए आपने और कितने गलत किए। और जो जो आपके पास गलत है ना, तो आप उन पर अच्छे से मेहनत करना, वर्क करना कि गलत हुए, किस रीजन से गलत हुए और इसमें आखिर का कौन सा लॉजिक लग रहा है। जो जो आपका टॉपिक छूटा हुआ है वो जल्दी से आप उन्हें कवर करने की कोशिश करना। और जो जितना पास आपको एग्जाम होगा उतनी आपको प्रैक्टिस सेट लेनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद आप कहीं से भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल देखो, आप जैसे आपके पास 60 मिनट होंगी तो आप 60 मिनट का आप यूटिलाइज करना कि आप 60 मिनट में नर्वस नहीं होना है और अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बस इतना ही था इस क्लास के बारे में बताने के लिए। तो मैं अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है। तो साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करना और बाकी का मैं इसे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, प्रश्न हमारा पहला क्या बोल रहा है कि पहला प्रश्न देखो, सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न हमें बोल क्या रहा है। ठीक है, आपको प्रश्न पढ़ना है कि ऐसे अक्षरों को संयोग का चयन करें कि जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमानुसार रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा है, यानी आपको कोई सीरीज दे रखी है, उसमें कहीं कहीं रिक्त स्थान है, वहाँ पे कौन कौन से अल्फ़ाबेट आने वाले हैं वो आपको यहाँ से ढूंढने हैं। तो साथियों, इस तरह से प्रश्न आपको 100% में दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को करने से पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में होना होगा। जैसे आप यहाँ पे कितने टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी आपके जो टोटल अल्फ़ाबेट हैं 20 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, तो आप इनको युग्म, जैसे हम युग बोलते हैं या जोड़ा बोल सकते हैं, उनमें आप बांटिए। यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी डॉट ए डी, उसके बाद सी ए डॉट डी बी सी डॉट ए डी बी डॉट ए। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है, आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, 20 टोटल 20 हैं, या तो 4 4 में तोड़िए या 5 में तोड़िए। मैं 5 में तोड़ के देखता हूँ। तो 1 2 3 4 5, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5, एक ये बन गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, एक ये बन गया, 1 2 3 4, यानी 5 5 के आपको ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप हो गए, 4 हो गए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ भी आपको ए आना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से भी ए स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हमें पता नहीं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, तो सेकंड नंबर पे आपको डी आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे आपको डी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी आपको सेकंड वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे भी बी रखना है। देखो प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है कि किस तरह से आपको पैटर्न कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ की बात करते हैं आगे वाले में। देखो पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको साफ क्लियर दिखने लगी, ठीक है। चलिए मैं इसको ब्लैक इसको ले लेता हूँ। चलिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तीसरे नंबर का आपका ये बाकी है। यहाँ पे मैंने सी ले लिया। सी क्यों ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सी है, आगे भी यहाँ पे सी है, दो में सी है, तो यहाँ पे भी सी आने वाला है। तो आपका पैटर्न कौन सा लग गया कि ए डी बी सी ए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं पेन का कलर यहाँ से फिर चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। डी के बाद ए डी बी सी ए, तो यानी पहले क्या है, डी सी, ठीक है। क्या है, डी और सी। उसके बाद आगे चलिए, तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। उसका ए डी बी आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पे बी आने वाला है, सी ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी ए, उसके बाद यहाँ पे भी ए, यहाँ सी, उसके बाद यहाँ पे सी आने वाला है। तो इस तरह से आपको प्रश्न देखना है। यहाँ पे ए और हो गया, तो डी सी बी डबल ए सी, तो डी सी बी डबल ए सी यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको उत्तर देना है कि दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है आज की क्लास का। तो प्रश्न पढ़िए, आप प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद ही वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लगाएं जिस क्रम में 2 अंग्रेजी शब्दकोश में आए हुए हैं। अब क्या करना है, आपकी जो इंग्लिश डिक्शनरी है, जैसे हम अंग्रेजी शब्दकोश बोलते हैं, उसी क्रम में आपको लगाना है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ई एफ जी और एच, इस तरह से आपको प्रश्न दिए हुए, ठीक है। अब मैं इनसे बोलूँ कि अंग्रेजी डिक्शनरी के ऑर्डर में इनमें सबसे पहले क्या आने वाला है, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद ये वाला पेयर आएगा। इसी तरह से आएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न को सबसे सॉल्व करने का पहला, देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे डी है, ई है, एन ओ टी ई, ठीक है। उसके बाद डी ई एस टी आई एन वाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। उसके बाद आगे क्या है, डिमांड, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या है, डेंसिटी, ठीक है, DENSITY, ठीक है। ये आपको दिखा है। अब देखो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन किस किस में आ रहा है, ठीक है। देखो डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी डी, यानी पांचों ऑप्शन को मैं देखूं तो सब में सभी में डी डी है, ठीक है। चलिए डी डी तो समान हो गया। उसके बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, लेकिन बाकी में चारों में ई होने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर डिक्शनरी ऑर्डर में देखें, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में देखें, सबसे पहले ई आएगा कि या आई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा या आई आएगा। तो भाई अगर देखो अंग्रेजी डिक्शनरी ऑर्डर में हम देखते हैं तो ई आने वाला है। जब ई आने वाला है तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आप 3 जो है वो आपका सबसे पीछे आएगा, लास्ट में आएगा। क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। चलिए देखो लास्ट में किस किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, लेकिन 4 और 5 आपके कट गए। तो आपको जब पेपर अटेम्प्ट करो तो आप सबसे पहले ये देखना है आपको
तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि आपको 4 ऑप्शन पे वर्क करना है कि 4 में से 3 आपको गलत करने हैं और एक सही आपका ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके देखो 2 तो हमने काट लिए, पहला और चौथा। ठीक है, अब 2 और 3 पे हम वर्क करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे भी ई चारों में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे देखो जब आपका 3 नंबर कट गया ना तो उसे ऐसे रिमूव कर दीजिए, यानी वो आपको ऑप्शन है वो देखना ही नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से देखने हैं, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एन है, एस है और इसके बाद यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है। ठीक है, अब इनमें सभी में क्या आने वाला है, देखो एन एस एम एन, तो सभी में आपको देखो पता है आपको कि एम आने वाला है। क्या आने वाला है, एम आने वाला है। इनमें चारों भाई अंग्रेजी डिक्शनरी ऑर्डर पे हम देखते हैं, यानी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हम देखें तो एन एस एम एन एम ऐसे कौन आने वाला है सबसे पहले, यानी एम आने वाला है। एम का हमारा जो 13वें नंबर पे आता है, यानी 4 सबसे पहला आएगा। कौन सा आएगा, 4 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, 4 नंबर हमने देख लिया, 4 को भी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, बाकी के बचे आपके 3। अब देखो तीनों में आपको देखना है तो कैसे देखोगे, देखो एम के बाद जस्ट एन आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो आपको देखना ही नहीं है फिर, क्योंकि भाई देखो 3 हो गया, 3 से पहले 2 आने वाला है। 2 और 3 देखिए आप कौन से में, देखो अगर 3 में देखो 3 से पहले 5 आ रहा है, 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट 3 के बाद पहले 2 आने वाला है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, देखो सबसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा आइडिया यानी अच्छा तरीका क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। ठीक है, आपने जहाँ इस तरह से आपको वर्क कर इस तरह से आप काम करते हो ना, क्वेश्चन पे एलिमिनेट करते हो, तो आप मैं बोल के चलता हूँ आपका 100 में से 100 स्कोर रहेगा। जैसे आप एग्जाम में अगर 36 क्वेश्चन करके आते हो तो मैं मान के चलता हूँ ये 100% आपका स्कोर है। इसमें से 1% आपकी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्रश्न को आपको इसी तरह से आपको पढ़ के और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे को चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चुने जो निम्न वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से दर्शाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इन तीनों में जो आपका संबंध है कौन किस में, जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यानी लेक्चर, सिंगर, मैन, जैसे हम लेक्चर को हिंदी में प्रवक्ता बोलते हैं, गायक और पुरुष। देखो इस तरह से आपको प्रश्न आए तो आपको छांटना क्या है कि इन तीनों का डायग्राम देखना है। ठीक है, जिसे हम वेन आरेख बोलते हैं, रीजनिंग का चैप्टर है, तो वेन आरेख से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको इस ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखो आपका जो पुरुष होता है वो गायक, जिसे हम सिंगर बोलते हैं, पुरुष सिंगर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पुरुष सिंगर ही हो। भाई देखो पॉसिबिलिटी देख रही है आपको, जैसे मैं बोल के चाहता हूँ एक गांव है, एक गांव में 100 पुरुष हैं। ठीक है, अब देखो 100 पुरुष हैं तो 100 में से कुछ महिला भी होंगी, क्या होंगी, कुछ महिला होंगी और कुछ आदमी भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 की 100 ही महिला हों या 100 की 100 पुरुष हों, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपके जो पुरुष हैं वो कुछ गायक हो सकते हैं और कुछ पुरुष हैं वो प्रवक्ता भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी पुरुष जो है आपको गायक को भी काटेगा और प्रवक्ता भी काटेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग चलेगी। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो ये हो नहीं सकता कभी। ठीक है, मैंने आपको शुरू की वीडियो में बोला था कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको वर्क करना है, यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके वो गलत करने हैं, एक ऑप्शन आपका सही निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक अलग कर दिया, यानी पुरुष और गायक का प्रवक्ता। तो वो कुछ प्रवक्ता सिंगर भी हो सकते हैं, जो कुछ लेक्चर होते हैं वो कुछ सिंगर भी हो सकते हैं उनमें से। भाई वो तो हॉबी है, तो वो किसी चीज़ की हॉबी को आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल आपकी जो चीज़ होगी उसे आप मिक्स करना नहीं। देखो सिंगर क्या है, एक सिंगर आपकी हॉबी है। ठीक है, हॉबी को आप कुछ में ले सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल चीज़ है उससे आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम नंबर 1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है
कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति का निहित है। यानी आपको जो आकृति है वो आपकी छिपी हुई है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, आपके लिए मैं 5 सेकंड देता हूँ और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरह से आपको प्रश्न वो गलत होते हैं तो मान के चलना आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप देखते ही 2 सेकंड में 4 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और इसमें भी कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये वाली आकृति देखो यहाँ पे छिपी हुई है, देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये वाली आकृति यहाँ पे ये है, और बाकी आप किसी में देख लीजिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है, देखो साथियों, आप साथ ही साथ नोटबुक में आप टिक मारते चलिए कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि फिंगर को इतना लिखा जा रहा है कि रूप में कोडबद्ध किया जाता है। देखो आपको जैसे फिंगर का कोड ये है, ठीक है, और आगे मार्केट को इतना लिखा जा रहा है तो रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो मिल्टन को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो वो आपको प्रश्न में आपको क्या करना क्या है, जैसे आपका फिंगर का कोड कितना है FI, इस तरह से आपको दिया हुआ है 15, 23, 21, 12, 23 और 9। ठीक है, देखो आप जैसे जो लॉजिक फिंगर में लग रहा है ना, वही लॉजिक मार्केट में भी लगना चाहिए। आपको वेरीफाई करने के लिए इसी तरह आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है, आगे मार्केट भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, मार्केट में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक फिंगर में लगेगा। ठीक है, वो आपको वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन हमेशा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो देखना ही देखना है। ठीक है, अब चलिए, आपको कोड किसका पूछा है, मिल्टन का। किसका पूछा है, मिल्टन का पूछा है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा कि कलर से आपको अच्छा सा दिखने लगे। ठीक है, अगर देखो फिंगर को मैं देखूँ तो फिंगर का कोड कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, आगे अगर JI का कोड कितना होता है, 9 होता है, N का कोड 14, G का कोड 7, E का कोड 5, R का कोड 18। ठीक है, देखो आप ऐसे प्रश्नों को देखते घबराना नहीं है, बड़े अच्छे से और सावधानी पूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ के और आप देखना है कि जल्दी से जल्दी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब देखो फिंगर का कोड यहाँ पे दिया है कि 15 कोड, तो आपको 15 कैसे आया। देखो अगर मैं देखो साथियों, इसमें लॉजिक लग रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही लॉजिक समझ गई कि ये लॉजिक लग रहा है, तो आप, मैं बोल के चलता हूँ, आप 100 में से 100 का आउट ऑफ स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसमें रीजनिंग में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 20 में या 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, देखते ही लॉजिक आपकी समझ में आना चाहिए कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, देखो 15 कैसे आया, अगर मैं 6 और 9 को जोड़ूँ, यानी 6 और 9 को जोड़ूँ तो 15 आएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही 9 और 14 को जोड़िए, वो भी आपका 23 आने वाला है। ठीक है, आगे जोड़िए 14 और 7 को जोड़िए, फिर आपका 21 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 और 7 को जोड़िए, उसके बाद फिर आपका 12 आने वाला है। ठीक है, आगे ऐसे जोड़िए कि 9 और 5 को जोड़िए, वो 23 आने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने क्या हुआ कि एक लास्ट में 9 आया। अब 9 कैसे आया, देखो 9 ऐसे भी आ सकता है कि 1 और 8 को जोड़ के, ठीक है, 1 या 8 को जोड़ के या 18 का आधा कर दीजिए। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि कौन सी कि 1 और 8 को जोड़ें या 18 का आधा करें। भाई आपको वेरीफाई करने के लिए आपको पहला और 2 स्टेप देगा। ठीक है, जो फिंगर में जो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है वही लॉजिक इस मार्केट में लगेगा। चलिए मार्केट को चेक करते हैं। एम कितने पे आता है, आपका आता है एम आता है 13 पे, उसके बाद ए 1 पे आता है, उसके बाद आर आता है 18 पे। ठीक है, उसके बाद के आपका 11 पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये कितने पे आएगा, ई आएगा 5 पे और टी आएगा 20 पे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे आप 13 और 1 14 आएगा,
18 और 1 19 आएगा, 19 यहाँ पे है। और 18 और 11 क्या 18 और 11 आपका कौन सा होने वाला है, 29 होने वाला है। और 5 और 11 कितने होगा, 16 होने वाला है। 20 और 5 25 होगा। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो 1 और 8 9 बनेंगे, और 2 और 0 2 बनेंगे। लॉजिक है आपकी समझ में। देखो आप हिंदी में कन्फ्यूज मत होना कि 14 19 29 16 52 है, यहाँ पे 252 आएगा। आप इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान देना, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिल्टन को जोड़िए। मिल्टन का कोड क्या होगा, देखो मिल्टन आप देखिए एम कितने पाता है, 13 पाएगा। आई कितने पाएगा, 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद एल कितने पाएगा, 12 पे आएगा। टी 20 पे, ओ 15 पे, एन आपकी 14 पे होने वाली, ठीक है। अब देखो पहला क्या है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 13 और 19, क्या 13 और 19 आपके 22 होने वाले हैं, क्या 2 2 आएंगे, कितने आएंगे 2 2 आएंगे। उसके बाद ठीक है, चलिए अब 12 और 9 को जोड़िए, फिर यानी 2 1 आएगा, यानी 1 देखो उसके बाद आप देखो ट्रिपल बने, दो बार दो है, इसके बाद ये तो हो नहीं सकता। ये 3 है, यहाँ पे देखो ज़्यादा बार आने वाला है, ये भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार है, तो आपको ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होने वाला है। देखो आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन पे 3 एलिमिनेट करने, यानी आपको 3 गलत करने, एक क्वेश्चन सही आप अपने आप निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय को चुने जिसमें संख्या उसी तरह प्रश्न संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या के संबंधित है, ठीक है। आप देखो इन तीनों में जो संबंध है वही इन चारों में से एक संख्या में वो संबंध होने वाला है, ठीक है। आपको प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी के बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखो 11 और 13 और 288 में क्या संबंध है, या मैं इन 11 और 13 का मल्टीपल करूं कि 218 होने वाली है, ऐसा क्या करूं। तो साथियों इस तरह से आपको प्रश्न जो आपका समुच्चय दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आपको वर्ग आपको याद होनी चाहिए, वर्ग आप निकालना होना चाहिए कि 13 11 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग क्या होता है, 13 11 का वर्ग क्या होता है, और उसके बाद आप घनमूल भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग और घनमूल आपको दोनों आपके लिए जेब में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, देखो अगर 11 प्लस 13 को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अगर वहीं मैं 24 का स्क्वायर कर दूं, क्या 24 का स्क्वायर कर दूं तो 576 होने वाला है। 576 का आप हाफ कीजिए तो कितना आएगा, 288 आने वाला है, ठीक है। देखो आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्गमूल और घनमूल तो आपके पास आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपके लिए अगर 20 तक याद हैं तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन आपको स्क्वायर जो है वो आपको 40 तक कंप्लीट याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इस तरह से आपको दिया है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि 11 प्लस 13 जब मैं ऐड करूँगा तो 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। 24 का आधा कर दीजिए यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बारह का स्क्वायर और इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 288 भी आएगा। आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है, कौन सा वेरीफाई होगा, तो आप देखो 7 और 11 को आप ऐड करिए कितना होगा आपका, यानी आपका 18 होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप फॉलो करोगे 7 और 11 वही इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके और हाफ करोगे ना तो ये आपका 162 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न 7 क्या है कि उस शब्द का युग्म चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंध हैं कि जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 संबंधित हैं। आपको देखो प्रश्न दिया हुआ है, जो पहला संबंध है, पहला दूसरी संबंध है, उसी तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन चारों में से आपको एक आपका वही पैटर्न लागू होगा जो पहले में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखो आपको देखना क्या है कि देखो वर्ष और जून, देखो वर्ष और जून देखें तो ये आपका माह है जिसे हम महीना बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी साल है।
तो देखो आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि साल के अंदर महीना होता नहीं होता है। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगना है। यानी कि अब देखो वर्ष और शताब्दी, लेकिन शताब्दी के अंदर वर्ष आता है, कहीं वर्ष के अंदर शताब्दी नहीं आता। यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट गया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं सप्ताह और कैलेंडर। सप्ताह के अंदर कैलेंडर आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि कैलेंडर के अंदर सप्ताह आता है। ये उल्टा है, ये भी गलत हो गया। देखो 4 में से आपके 2 गलत हो गए। चलिए बाकी के बचे 2। अब देखो सप्ताह और गुरुवार, हाँ एक वीक में 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं, और उन 7 में दिन में से आपका गुरुवार भी शामिल है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन नंबर 4 को भी देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो पार्सली लगा लीजिए। अप्रैल और मंथ, देखो अप्रैल महीना, अप्रैल तो वैसे ही आपके अपने आप में महीना है, तो इसको कैसे लिखेगा? यानी ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, और आपके अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो लॉजिक का भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, फटाफट मैं आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी ऑप्शन करके इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखो चलिए कोई बात नहीं, आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि एम से एफ बना तो कितना हुआ? -7। कितना? -7। आगे चलते हैं, और ए से एच बना तो यानी +7 हुआ। यानी आपकी समझ में आ रहा है कि +7 -7 +7 -7। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक लग रहा है। अब देखिए अगर L 12 पे है, कितने पे? L 12 पे है, तो आपको जिसमें 7 माइनस करूँगा तो ई आने वाला है। क्या आएगा? ई आने वाला है। ओ में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? ओ में 7 जोड़ने पर, यानी ओ आपका 15 पे आता है। जब 15 में 7 जोड़ने पर 22 आएगा। 22 पे आपकी वी आएगी। क्या आएगी? वी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद ए की बात करते हैं। अब ए में आप 7 माइनस कर लीजिए। जब ए -7 करेंगे यानी पीछे जाइए तो वहाँ पे भी आपको 22 आएंगे, यानी फिर यहाँ पे भी वी आने वाला है। अब एन है, एन में आप फिर 7 कीजिए। 7 जोड़ने पर आपका क्या आएगा? यानी एन आपका 14 आता है। 14 में जब हम 7 जोड़ेंगे यानी 19 पे आपकी एस आएगी। यानी आपका कौन सा फुल होगा? ई वी और एस। ये आपका ऑप्शन में देखना है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ने, आपकी लॉजिक आपको देखना है कि लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है और किस तरह से हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो साथियों मैं देखो आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने आपके सही हुए, कितने गलत हैं। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आप नोट डाउन करते जा रहे हैं कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तो अब तक आपने टोटल 8 प्रश्न कर लिए हैं। तो 8 प्रश्न में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि सर मेरे इतने सही हैं, इतने गलत हैं। चलिए फटाफट से सभी कमेंट कर दीजिए कि इतने सही हैं, इतने गलत हैं। सर करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है कि उस अलग समूह को चुनिए। आपको यानी देखो 3 आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 में से 3 आपके लिए एक समान होंगे और एक आपका अलग होने वाला है। ठीक है, जैसे ए और वी और जेड। ठीक है, दूसरा है ओ के एल, आगे है वी ई जेड वी, उसके बाद है यू पी एफ। ठीक है, देखो जो आपकी इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें आपको फिक्स कोडिंग होती है कि आप यानी आपको ये लॉजिक लग रहा है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे ए होता है, ए का अपोजिट जेड होगा। क्या होगा? ए का अपोजिट जेड होगा। और वहीं देखें बी का अपोजिट वाई होगा। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 करके चला जाएगा। तो आपको देखो अपोजिट देखने हैं, यानी ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होने वाला है। ओ का अपोजिट एल होने वाला है। ई का अपोजिट वी होने वाला है। यू का अपोजिट एफ होने वाला है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी होगी तो आपने जो अल्फ़ाबेट यानी विपरीत
अब अल्फ़ाबेट आपने पढ़े होंगे, यानी आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, फालतू, ड्यू, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल। तो देखो इस तरह से आपको लॉजिक आपको देखो आपको पढ़ना है सिर्फ और आप ही जान सकते हो कि मैं इन चीज़ों को कैसे याद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं ए और वी की बात करूँ, यहाँ पे कितना होगा, -5 होगा। कितना होगा, -5 होगा। ओ और के की बात करूँ तो कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है। ई और जेड की बात करता हूँ, यहाँ पे भी 5 माइनस हो रहा है। यू और पी की बात करूँ, यहाँ पे भी 5 माइनस हो रहा है। यानी 3 आप में जो सेम है उसमें 3 में आपको सेम पैटर्न है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे भी एक 4 माइनस है, एक अलग है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वही हमें पूछ रहा है कि उस अलग समूह का चयन कीजिए। यानी समूह अलग कौन सा है, सभी में देखो अपोजिट भी है, देखो अपोजिट तो इसमें भी है आपके, लेकिन इसमें आपको लॉजिक अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ -4 हो रहा है और बाकी आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें 5 माइनस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ के सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए आपके कितने सही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि मेरे सर 9 प्रश्न हुए अभी तक, 9 में से कितने सही हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो कौन सी आएगी, चलिए देखो आपको 5 आकृति दी हुई है। अब 5 आकृति में से आपको वो पैटर्न देखना है कि पहली आकृति से दूसरी आकृति जो है वो कैसी बनी, और दूसरी आकृति से तीसरी आकृति जो दी हुई है वो कैसी बनी गई है, और तीसरी से चौथी में वही पैटर्न लग रहा होगा जो पहली से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी। ठीक है, तो देखो आपको जो पहचानने के लिए आपका जो ट्रिक है वो पहचानने के लिए, कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको 3 वेरिएबल यानी चिन्ह दिए हुए हैं। देखो आप इसे भी पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं पेन करना चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आप इसे भी सिंबल को पकड़ के कर सकते हैं। 3 आपको सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे आसान क्या है कि आप बीच वाले को पकड़िए। देखो पहली आकृति में सीधा स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे करके दिया है, लेकिन दूसरी में क्या हो, वो 90 डिग्री रोटेट किया गया है, यानी उसे 90 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, तीसरी आकृति में उसे 45 डिग्री घुमाया गया है। क्या है, 45 डिग्री घुमाया गया है। देखो इस तरह से आपको प्रश्न 100% आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको जो फ्री के नंबर होते हैं, आप फ्री के नंबरों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 90 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, तो पहले क्या 90 था, फिर 45, फिर 90, उसके बाद यहाँ पे फिर 45 डिग्री घुमाया गया है। अब जब 45 डिग्री घुमाया गया उसके बाद फिर 90 डिग्री की बारी है। तो ऐसे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऐसे आएगा। देखो इसमें ऐसे है, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। इसमें ऐसे है, मुझे तो यहाँ चाहिए ना, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 को चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे है 45 डिग्री घुमाया गया है। इसमें क्या है, 90 डिग्री घुमाना है मुझे, तो 90 डिग्री घुमाने पर आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक देखना है कि लॉजिक किस तरह से लग रहा है और किस तरह से आपको जो आकृति है दूसरी आकृति बनाई गई है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। अब देखो प्रश्न आपके सामने है, तो आप कौन से जो आपके सिंबल हैं वो बदलने पर आपका -44 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू आपको पकड़ में आनी चाहिए 276 इंटू 11, 276 इंटू 11। अगर देखो इन दोनों को मैं अगर मल्टीपल करूं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या होगी, संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो ऐसा कोई आएगा, ये जो सिंबल है यहाँ पे कुछ सिंबल आने वाला है, यानी अगर मैं वैल्यू को छोटी करूं, देखो आपको हमेशा थोड़ा सा देखो आपको इतना माइंड आपको ब्रॉड होना चाहिए कि आपकी सोचने की क्षमता है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर मैं किसी संख्या से गुणा करता हूँ तो वो संख्या बहुत तेज़ जल्दी से बढ़ने की आशंका होती है उसे। ठीक है, जैसे गुणा करने पर संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, और लेकिन एक सिंबल होता है माइनस यानी भाग का। अब जैसे किसी संख्या भाग करूं तो वो संख्या घटेगी, क्या होगा, संख्या घटेगी हमेशा। ये चीज़ आपको अपने जहन में थोड़ा सा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पहले से ऑलरेडी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सोचने की क्षमता है वो होनी चाहिए। अगर मैं किसी संख्या से गुणा करता हूं तो संख्या बहुत तेज़ चलती है, अगर किसी संख्या में भाग करूं तो वो संख्या उस संख्या से भी छोटी हो जाती है।
अब देखो छोटी होने के लिए यानी घटने के लिए माइनस में साइन है, तो मुझे संख्या छोटी ही चाहिए, छोटी चाहिए, तो मैं प्लस गुणा की जगह पे यहाँ मैं संख्या क्या रखूँ, यानी कौन सा सिंबल रखूँ, यानी सिंबल मुझे भाग का रखना पड़ेगा, यानी गुणा और भाग के बीच में इंटरफेस होगा, तो गुणा और भाग के बीच में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है सिर्फ। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, चलिए चेक कीजिए। यहाँ पे 28 माइनस 42 भागित है, तो यहाँ पे तो गुणा आएगा 2 प्लस यहाँ पे 276, अगर मैं यहाँ पे भाग का साइन आ जाएगा ना, तो जब मैं भाग दूंगा 23 का 276 में, तो 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इन दोनों का मैं मल्टीपल करूँ 28, यानी कि यहाँ कितना आएगा 84 होगा, प्लस के 12, जो ये भी प्लस किए ये भी प्लस किए, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 84, उसके बाद जस्ट माइनस 44 आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न समझ में आया। अगर प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के आप, मैंने जो आपकी यहाँ पे संख्या बढ़ेगी और घटेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और फटाफट से जल्दी ऑप्शन, तो फटाफट से जल्दी नीचे कमेंट कीजिए कि आपके जो टोटल 11 क्वेश्चन हुए अभी तक, 11 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, और पास से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है आपको, तो अब पासा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आप प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि सबसे नीचे वाली संख्या 2 है तो सबसे ऊपर वाली संख्या पे क्या आएगा, यानी 2 के अपोजिट पूछा है, 2 नीचे बॉटम में आपको दी हुई है और अपर आपके पूछा हुआ है, अपर वाली पोजीशन पर कौन सा स्थान आएगा। देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप दोनों जो पासे हुए दिए हैं उनमें से आपको संख्या सेम देखनी है। सेम क्या देखनी है, जैसे 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। अब चलिए, तो आपको क्लॉक वाइज घूमना है, जैसे आपकी घड़ी चलती है ना, इस तरह से टक 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 टक, ठीक है ना, उसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, क्लॉकवाइज जाना है सीधा आपको। जैसे क्लॉकवाइज मैं यहाँ पे जाऊँगा तो 3 आएगा बीच में, 3 के बाद 4 आने वाला है, उसके बाद 6 आने वाला है। ठीक है, 6 आने वाला है। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे, यहाँ पे भी 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, तो 2 का अपोजिट कौन हुआ, 2 का अपोजिट 6 हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखो ये फ्री के नंबर हैं, और आपको बड़ी आसानी से आपको देखने हैं, प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है सिर्फ। ठीक है, आप प्रश्न को गलती से तभी बच सकते हैं, आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलिए अगर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरी से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या से उसी तरह संबंध है जैसे दूसरी पहली से है। ठीक है, जो 68 और 100 का संबंध है उसी तरह से 45 जो आने वाली संख्या है उसका आपस में संबंध होगा। देखो साथियों, ये इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। साल 2021 में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए गए एसएससी जीडी की, किसी न किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको टाइम भी देता हूं, और अगर आप टाइम कम पड़ जाए आपके पास तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। पहले आप अपनी तरफ से कीजिए, जब आपके पास नहीं हो तो तभी वीडियो को स्टार्ट करना आगे के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं समझाता हूँ, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगर आपकी समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर इसमें ये लॉजिक लग रहा है। देखो इसमें मैं लॉजिक लगने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे क्या है 36, क्या है 36 प्लस 64, क्या है 36 प्लस 64। देखो पहले क्या है 6 का स्क्वायर यानी 36, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, यानी आपके जो दो संख्या दी हुए हैं उन दोनों का स्क्वायर करके ये इन दोनों को जब जोड़ूंगा मैं 100 आने वाला है। ठीक है, लॉजिक बहुत अच्छा है, और आने वाले हर एक एग्जाम में इस तरह से लॉजिक बनने लगे तो आप सोच सकते हो, अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले प्रश्नों की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अब 45 की बात करते हैं, जब मैं 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ने पे 41 आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद ही आपको प्रश्न को उत्तर देना है कि सर इसमें ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, लॉजिक बड़ा ही कमाल का था। ठीक है, आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद ऐसे एक प्रश्न आपके दिखें तो आपको ये लॉजिक ट्राई करके देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी तरफ। क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न स्टूडेंट के धुआं निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं।
एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, यानी दो कपल हैं, मैरिड हैं। चलिए, परसेंटेज के दो बच्चे हैं, यानी आपको जो परसेंटेज है उसके दो बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ए एट द रेट की पत्नी है, यानी ए जो है आपकी एट द रेट की पत्नी है, यानी ये आपकी पत्नी हो गई और ये आपका हस्बैंड हो गया, ठीक है। देखो पत्नी है, मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, और पुरुष है और प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे जो स्टार का भाई है, अब यहाँ पे कोई स्टार है वो भाई है। अब देखो स्टार की बात नहीं की, एक ही बात की, एट द रेट की बात की है, ठीक है, जो हमेशा नज़दीक वाले के लिए आता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, एफ परसेंटेज की बेटी है। अब जो एफ है वो परसेंटेज की बेटी है। अब देखो यहाँ पे हमें एफ के बारे में, देखो परसेंटेज के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसे अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। यूएस की बहन है, क्या है, यूएस की बहन है, जो एट द रेट का बेटा है। अब देखो यू तो एस की बहन है, क्या है, यू एस की बहन है, लेकिन जो एट द रेट का बेटा है। अब बेटा कौन है, देखो यू तो बहन हो गई किसकी, एस की, तो एस की बहन हो गई, तो ये बेटा हुआ एट द रेट, और ये कौन है, बहन है इसकी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, टी एट द रेट का बेटा है, टी एट द रेट का बेटा है, एट द रेट यहाँ पे टी जो है एट द रेट का बेटा है, यहाँ पे हो गया। चलिए जो पुरुष है ये पुरुष हो गया, ठीक है। ए का परसेंटेज से क्या संबंध है, अब देखो उसमें आपको ये नहीं दिया हुआ कि परसेंटेज, देखो एक परसेंटेज के दो बच्चे हैं, यानी एट द रेट इन दोनों का ये कपल है परसेंटेज के, ठीक है। क्या समझ में आया, यानी देखो आपकी ये पत्नी है और ये क्या है आपका पुरुष है, जिस यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। अब एफ का जो संबंध हुआ था, एफ परसेंटेज की बेटी है, यानी एफ परसेंटेज की बेटी है, परसेंटेज की बेटी यहाँ पे नीचे आएगी, एफ यहाँ पे बेटी होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए कि क्या प्रश्न पूछा हुआ है। एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, अब पूछा हुआ हमें कि ए का परसेंटेज से संबंध क्या है, यानी परसेंटेज का संबंध से ए का क्या संबंध है, परसेंटेज का ए से क्या संबंध है। अब देखो देवरानी या जेठानी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सिस्टर इन लॉ का संबंध होने वाला है, किसका, ए का परसेंटेज से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि नीचे दी गई आकृति में दिया गया अनुसार एक कागज़ में मोड़ा गया काटा जाता है और कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी ये आकृति आपकी पेपर कटिंग आकृति है, ठीक है। देखो इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है, पहला आपका ब्लैंक है लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये कट कर दिया, ठीक है। आगे ये वाला हिस्सा कट कर दिया, अब थोड़ा सा बचा ये, इसमें ये आकृति है। देखो अब इसमें ये आकृति है तो पहले ये इधर फोल्ड होगा, ठीक है, इधर फोल्ड कर लीजिए या ऊपर फोल्ड कर लीजिए, पहले ऊपर फोल्ड कीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर लास्ट में ऊपर से काटा गया था, तो ऊपर फोल्ड कर लीजिए। जैसे आप इसे ऊपर फोल्ड करेंगे तो देखो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इन 4 ऑप्शन पे वर्क कीजिए, आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर वर्क कीजिए। देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये आकृति ऐसी दिख रही है हमें, तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये आकृति चिपटी हुई है आपस में, पास में नज़दीक है, तो पास में नज़दीक यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आगे चलिए, ऑप्शन और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए, देखो ये आकृति जो है नीचे हुई जो दी हुई है आपकी, थोड़ा सा जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे ये सीधी सीधी इसमें घुस गई है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहले को देखिए। चलिए देखो पहले को जब मैं देखता हूँ कि पहला का ये क्या है कि ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन जब मैं इसे पलटने की कोशिश करूँगा तो ये आपका राइट एंगल बिल्कुल अपोजिट इसकी साइड बदल जाएंगी। जब साइड बदल जाएंगी तो इसमें ऑप्शन, इसमें तो साइड बदली नहीं हुई है, इसमें बदल गई, तो यानी ये भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो पेपर कटिंग है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके सीरीज दी हुई है 3, 14, 29, 38, 51, 58 और 69। इस तरह से है, देखो
आप प्रश्न को अच्छे से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करना। और लास्ट में मैं आपको इसकी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने की कहाँ से शुरुआत करें, कि सॉल्व प्रश्न बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, आप हमेशा लास्ट बड़ी वैल्यू से आप स्टार्ट कीजिए कि बड़ी वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में डिफरेंट देखूँ तो कितने का डिफरेंट है, डिफरेंट कितने का है, आप देखिए डिफरेंट कितने का है, 11 का डिफरेंट है। कितने का है, 11 का। इन दोनों में देखिए कितने का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है। इनमें देखिए 13 का डिफरेंट है। इनमें देखिए कितने का डिफरेंट है, चलिए बताइए, 9 का डिफरेंट है। ठीक है, इनमें देखिए कितने का डिफरेंट है, इनमें देखिए आप 15 का डिफरेंट है। इनमें देखिए कितने का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 11 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी समझ में। देखो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करना कि इसका ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। -4, इसमें क्या है, देखो इसमें +4 है, इसमें क्या है माइनस, इसमें -6, इसमें फिर +4, इसमें -6, इसमें क्या आएगा फिर -4, इसमें क्या आएगा +6। जब इसमें +6 आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस के 5 आने वाले हैं। ठीक है, ये माइनस होंगे, ये आपके प्लस होने वाले हैं, ये आपकी माइनस वैल्यू आएगी, 6 माइनस होंगे। जब 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका देखो यहाँ पे जब मैं 5 ऐड करूँ 69 में, यानी 74 आपका राइट होने वाला है। लॉजिक क्या है, देखो आप लॉजिक यहाँ पे ला सकते हैं, 11, 9, 7 और आगे 5 भी आएगा, 15, 13, 11, इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही लॉजिक समझ में आ गए होंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दी गई चित्र को सही दर्पण की छवि क्या रहेगी। ठीक है, आपको दर्पण में देखना है कि दर्पण को मोड़ने पर कौन सी छवि होगी। देखो ये जो वाला हिस्सा है, अब ऐसे पलटेगा तो ऐसे आएगा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपका ये होने वाला है। अब देखिए ये तो नीचे है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी दिया है, ये गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिल्कुल ऐसे ही आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। देखो ऐसे प्रश्न में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 10 या 12 सेकंड के प्रश्न होते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व करके आगे चले जाइए। ठीक है, आपके सामने एक कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, सभी कप नावें हैं, सभी जार ट्रैक्टर हैं। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करना। चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। पहले डायग्राम क्या है कि कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, ट्रैक्टर और नावें कर लीजिए, यानी एन से डिनोट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सभी कप नावें हैं, यानी नाव के अंदर कप भी आएगा, यानी के से मैं जिसे डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी समझ। चलिए, सभी जार ट्रैक्टर हैं, सभी जार जो आपके जार हैं वो ट्रैक्टर हैं। अब देखो सभी जार तो ट्रैक्टर के अंदर आ गई और सभी कप नाव के अंदर भी आ गया, लेकिन कुछ ट्रैक्टर नाव हैं, लेकिन आपका जो संबंध है यहाँ पे ट्रैक्टर का संबंध कप से भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ। ठीक है, पॉसिबिलिटी होनी ही होनी है। आपकी समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए प्रश्न को पढ़िए आप। देखो यहाँ पे क्या आएगा कि कुछ ट्रैक्टर कप हैं, कुछ ट्रैक्टर कप हैं। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं। ठीक है, या ये वाली जो आपकी जो ओवरलैपिंग कर रहा है ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो आप सही कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता नहीं ये ट्रैक्टर कप हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर संभावना होती तो आप सही कर सकते थे, अगर संभावना नहीं है तो आप सीधा सीधा गलत कीजिए आप उसे। ठीक है, चलिए तो यानी ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया। उसके बाद कोई भी जार कप नहीं है, कोई भी जार कप नहीं है। हमने पहले ही बोला था कि कप हो सकते हैं और नहीं भी, तो ये भी गलत हो गया। कुछ कप जार हैं, कुछ कप जार हैं। देखो हो भी सकता है नहीं भी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी जार कप नहीं है और कुछ कप जार हैं। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे भी इन दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष पे जाते हैं। केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा निष्कर्ष करते हैं, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 कर सकते हैं, ये भी गलत है।
कोई भी निर्भर नहीं करता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दिया हुआ है, एक कोड में लॉजिक को इतना लिखा जाता है और उसी को इसको इतना लिखा जाता है। देखो आप इसमें लॉजिक समझिए और उस समझने के बाद ये आप प्रश्न को पढ़ना और उसी के बाद सॉल्व करना। ठीक है, इस प्रश्न का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको नीचे आंसर देना है। ठीक है, मैं प्रश्न आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम ज़्यादा हो रहा है और वीडियो जल्दी लंबी हो जाएगी, इस तरह से आपको इस प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देना है। ठीक है, चलिए समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या उसी तरह संबंध है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। देखो आपको जो एक समुच्चय दिया हुआ है उसमें आपको इन तीनों में संबंध देखना है, जो संबंध वही होगा उन चारों में से आपको एक को छांटना है। आप कैसे छांट सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपकी, ये आपकी लगातार यानी जैसे हम कंजुगेटिव बोलते हैं, लगातार अभाज्य संख्याएं, क्या है, अभाज्य संख्या दी हुई है। और इन प्रश्नों में से आपको एक ही दी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लगातार अभाज्य संख्या दी हुई है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो 20 प्रश्न थे रीजनिंग में, मैंने आपको 20 प्रश्न कराए हैं। अगर आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर देना है। और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए रीजनिंग के सेट बाय सेट लागे पर डे आपको लगाऊंगा, जब तक आपका रीजनिंग का SSC GD का एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तब तक के लिए ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को या फैमिली में भी आपको कोई SSC GD की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।